स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। आपका एक आजकल बयान में सुन रहा हूँ कि बहुत सहेलियाँ अब नहीं सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे। ये लोग कहते हैं कि 110 करोड़ 120 करोड़ हिंदू हैं, उन्हीं का देश है, चलती उन्हीं की है, तूती उन्हीं की बोलती है, सरकार उन्हीं की होती है, फिर ये हिंदू हक लेकर रहेंगे, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब नहीं राणा जी, जानते तो आप भी हो। आजादी के बाद पे जो सेकुलरता का झुंझुना हमारे हाथ में पकड़ाया गया है, उसकी सारी कीमत हम लोग चुका रहे हैं। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारे देवालय सुरक्षित नहीं है, हमारे तीर्थ सुरक्षित नहीं है, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, हमारे पूजा पद्धति वेद पाठ की स्थिति सुरक्षित नहीं है। तो ये सब हमारे हमारे आजादी के बाद से हमसे छीने गए। अभी तक हम लोग उसके लिए तरस रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए। इसीलिए तो सनातन धर्म संसद हुआ था दिल्ली में 16 नवंबर को। आगे भी फिर होगा। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हम लोग तब तक ही लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हक क्या चाहिए? सनातन बोर्ड चाहिए हमें। लेकिन सनातन बोर्ड देवकीनंद जी अगर लेते हैं तो वो वक्फ बोर्ड की तरह होता है। एक तो वो अलग से व्यवस्था आपने कर दी जो संविधान अदालतों से बाहर चली गई है, तो आप भी चाहते हैं कि सनातन बोर्ड जो है संविधान और अदालतों से बाहर चली जाए? संविधान की बात नहीं कर रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं हमारे आपके संविधान की बात। अगर चलो हम आपके संविधान की बात करते हैं, आपका संविधान सबको, हमारा संविधान सबको सेकुलर कंट्री कहता है और सबको समान अधिकार देता है। और अगर समान अधिकार देता है तो समान अधिकार में ये कैसा अधिकार है कि मस्जिद वो लोग संभालेंगे, चर्च वो लोग संभालेंगे और हमारे मंदिर सरकार संभालेंगी। उन मंदिरों में भोग सरकार लगवाएंगी, उनमें प्रसाद सरकार बनवाएगी और उस प्रसाद में मिलावट पशुओं की चर्बी सरकार भिजवाएगी। फिर उन्हीं प्रसाद को खिलवाकर हिंदू 100 करोड़ लोगों का धर्म भ्रष्ट करवाएगी और उसके बाद हमसे आशा करेगी, आप जैसे पत्रकार हमसे पूछेंगे कि आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है। अपना धर्म भ्रष्ट कराने के बाद भी अगर हम लोग न जगें, हम लोग न उठें, हम लोग अपनी आवाज न उठाएं, तो क्या अधिकार है हमसे कोई कहेगा कि हम जिंदा है। लेकिन देवकीनंद जी सरकार अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है जो मौजूदा कानून है, तो जाहिर तौर पर वो तमाम हिस्से हटा रही है जो अराजक व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं, जिनके चलते कुछ लोगों के हाथ में सारी मिल्कियत है। फिर तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अगर ये संशोधन हो जाता है तो। देखिए मेरी बात सुनिए, वक्फ बोर्ड जो है वो सिर्फ जमीनों की देखरेख करने वाला एक बोर्ड है। नहीं, या ये कह लीजिए मस्जिदों दूसरों मस्जिदों की है। देखरेख करता है, कब्रगाहों की देखरेख करता है, दरगाहों की देखरेख करता है। मंदिर में और उनकी मस्जिद में और दरगाह में खुदा रहते हैं क्या? नहीं नहीं, तो आप अलग से चाहते ही चाहते हैं। नहीं, हमको ये बताओ, खुदा रहते हैं क्या उनके? नहीं नहीं, भाई बुत पूजा, मूर्ति पूजा तो वो मानते नहीं। ठीक है, लेकिन मस्जिद में मस्जिद नमाज तो करते हैं ना। जितने मेरी बात सुनो, मस्जिद और दरगाह जो है उनकी पूजा स्थली है हम्म। और उनकी मतलब प्रे स्थली है। वो प्रे करने जाते हैं और प्रे तो वो अपने घर में भी कर सकते हैं, वो करे मस्जिद में करे, हमें कोई फर्क नहीं। लेकिन वहां खुदा नहीं रहता है, वहां तो प्रे स्थल है। हमारे मंदिर में भगवान रहता है। वहां हम प्रार्थना करने नहीं जाते हैं, वहां हम पूजा करने जाते हैं। पूजा में भगवान के वस्त्रों की आवश्यकता है, भगवान के जल की आवश्यकता है, भगवान को भोग की आवश्यकता है, आरती की आवश्यकता है। शयन आरती कब होगी, उत्थान आरती कब होगी, भोग आरती कब होगी, राजभोग आरती कब होगी, ये लोग सरकार डिसाइड करेंगी। तो देवकीनंदन जी चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बनाया जाए तो देश भर के मंदिरों की देखरेख करे, सरकार हटे। अरे हम सिर्फ मंदिरों की देखरेख नहीं करेंगे, पूजा पद्धति की देखरेख करेंगे। हम लोग अपने गुरुकुलम परंपरा की देखरेख करेंगे, हम लोग अपनी गौ माता की देखरेख करेंगे, हम लोग जो बच्चे हमारे धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं हम उनकी देखरेख करेंगे। जो धन के अभाव में अपना हॉस्पिटल नहीं जा पाते, इलाज नहीं करा पाते प्राइवेट हॉस्पिटलों में, हम उनके लिए इलाज की उनकी चिंता करेंगे। हमारी बहन बेटियों को जो 36 टुकड़े हो रहे हम उनकी देखभाल करेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो सनातन बोर्ड अगर हमें मिल जाए और हमारी मंदिर सरकार से फ्री हो जाए, हम बहुत बड़ा काम करेंगे और कर सकते हैं। लेकिन देवकीनंद जी हमें इसके आपसे लिए कोई सरकार से पूछेगा ना डोनेशन कि नहीं चाहिएगा। जब इतने मंदिरों में इतना डोनेशन आता है उससे हम कर लेंगे सब। जब इतने अधिकार आपको दे दिए जाएंगे, इतना सब कुछ आप करेंगे, तो बहुत सारा हिस्सा जो प्रशासन का है, सरकार का है, वो तो आपने अपने हाथ में ले लिया। तो मैं ही मिला हूं क्या सरकार को, या मेरा ही धर्म मिला है क्या सरकार को सारा हक लेने का? मेरा हक लेके आप दुनिया को बांटेंगे क्या?
नहीं, वक्फ सनातनियों से ले लो और सबको वक्फ बांट दो। कानून में बदलाव हो रहा है। एक सवाल है, ये मौलाना तौकीर रजा का है, क्योंकि वक्फ कानून में सरकार संशोधन करना चाहती है, जेपीसी है, आपको पता है सब कुछ। तौकीर रजा जी कह रहे हैं कि यह नहीं हो सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर दें, हम पार्लियामेंट घेर लेंगे। 24 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इतना घेरो, इतनी ताकत दिखाओ कि सरकार हिल जाए, यानी कि वो संशोधन नहीं चाहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो मैं क्या देखूंगा? आप देखिए, आप पत्रकार बंधु देखें, हमारे लीडर्स देखें और उनकी धमकी से डरे हम और आप सब। वो कह दिल्ली जाम कर देंगे, पार्लियामेंट जाम कर देंगे, ये कर देंगे, फिर तुम्हारी सांसें फुला देंगे। कथावाचक की बड़ा खतरा है। जी या तो दो स्थितियां होती हैं, एक कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको आपने बहुत अधिक अधिकार दे दिए, उन अधिकारों के चलते आपको लगता है कि आप दोयम दर्जे के हो गए। लेकिन सरकार अगर सबके साथ बराबरी का बर्ताव कर देती है, कानूनन वो एक ही तरह का स्केल लेकर के आ जाती है, फिर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आ गया, सभी धर्मस्थलों को एक साथ रखा जाए, एक निगरानी में, एक व्यवस्था के तहत रखा जाए, उसके लिए एक बोर्ड आ गया, तो सरकार चाहेगी तो कर देगी ना ये, उस फिर दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, सरकार क्यों डिसाइड करेगी कि पूजा कैसे होगी? भोग क्या लगेगा? क्या सरकार ने इसका वो पाठ्यक्रम पढ़ रखा है नहीं, क्या? लेकिन आज भी तो सरकार कहाँ और कर रही है? आज जो मेरी बात एक और है ना। जी। आज सरकार चलो मान लो कि आपकी है, कल जब सरकार बदलेगी फिर क्या होगा? दूसरे जब वोट बढ़ जाएंगी दूसरों की, और तब सरकार दूसरों की होगी, और तब वो जिनकी निष्ठा ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने देवकीनंद मिलावट जी, की है, मैं उनकी भी आपको पूजा में ऐसे नहीं। ऐसे 10 ट्रस्ट बता सकता हूं जो सरकार के तहत हैं, लेकिन उनकी पूजा पद्धति वैसी ही होती है जैसी चलनी चाहिए, जैसी हम करते हैं। तो जो सनातन परंपरा के तहत पूजा पद्धतियां रखी गई हैं, उन पद्धतियों के साथ कोई जी छेड़छाड़ नहीं है, सरकार के तहत हाँ ट्रस्ट है जी बस। मैं जवाब दे दूं इसका। जी। जिस समय तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में गौ पशुओं की चर्बी मिलाई गई, उस समय सीएम कौन था? ठीक है, मैं देखिए अब आप नहीं, उस आप ठीक है, नहीं आप भागे नहीं, मुझे जवाब दीजिए, सीएम कौन था? जगन थे, वो उनका कौन से धर्म में बिलीव है? ईसाइयत में। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे भगवान क्या खा रहे हैं? लेकिन उन्हें तो इस बात से मतलब है कि आपके 2 पैसे बचने चाहिए सरकार के, उनका तो ये मतलब है। लेकिन देवकीनंदन जी, अगर वैसे राज्य जहां हिंदू मुख्यमंत्री है, उन राज्यों के भीतर धर्मस्थलों में जो कुछ भी हो रहा है वो भी तो है। नहीं, अब वहां है तो वह तब जब सनातन बोर्ड बनेगा तब ना हम ये सब चीजों को संभाल सकेंगे, तब ना धर्माचार्यों के हाथों में ये व्यवस्थाएं जाएंगी। और धर्माचार्यों को ये पता है कि भगवान को सुबह मंगला आरती कितने बजे करनी है, शयन आरती कितने बजे करनी है, भगवान को क्या खिलाया जा सकता है और क्या नहीं भगवान को भोग लगाया जा सकता है, और पूजा क्रम क्या है, और जो आने वाली भेंट है उससे हम लोग गौशाला चला सकते हैं, हम लोग गुरुकुलम चला सकते हैं, जिसके बाद हमारा पतन हुआ है। आज हमारे बच्चों को हमारी सही एजुकेशन नहीं मिल रही है। आज सिर्फ वो एजुकेशन मिल रही है जिससे हमारे बच्चे सिर्फ रोटी खा रहे, रोटी कमा रहे। हमारे बच्चों को वो एजुकेशन नहीं मिल रही है जिससे हमारे बच्चे अपने परिवार को संभाल सके। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने रिश्तों पे प्रसन्न नहीं है, उन रिश्तों को छोड़ के जा रहे हैं। और फिर आप लोगों को, कई लोग मेरे से कह रहे हैं देवकीनंदन क्यों लड़ रहा है, देवकीनंदन क्या क्या बनेगा, क्या बोर्ड? अरे भाई, मेरी औकात नहीं है कि मैं उस बोर्ड में एक चौकीदार भी रह सकूं। मैंने तो हमेशा से कहा मुझे नहीं बनना है कुछ भी, मैं नहीं हूं उस लायक, ना मैं इतना विद्वान हूं, ना मैं इतना सामर्थ्यवान हूं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, मेरे शंकराचार्य इस धर्म के सबसे बड़ी पोस्ट पे हैं। उन शंकराचार्यों के माध्यम से सनातन जगत चलना चाहिए, धर्म जगत चलना चाहिए, और भगवान की सेवा पूजा उनके बताए हुए मार्ग पे चलनी चाहिए। कोई सरकारी ऑफिसर ये नहीं बता सकता कि भगवान को ये भोग लगेगा और ये नहीं। आज तो चलो ये है, कल को जब और लोग आ जाएंगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और ये देवकीनंदन तो जी, पता चल गया, आपकी जो तो पता चल गया, आपकी जो संत आगे तो संसद पता भी थी, नहीं चलने देंगे, एजेंसियां भी उनकी होंगी, फिर कहां जाएंगे, फिर किसको मुंह दिखाएंगे हम अपना? तो आप हमारी पूजा पद्धति पे, आप हमारे भगवान की पर्सनल सेवा में भीतर घुस रहे हो, आप हमारी भावना, हमारी आस्थाओं का, इवन संविधान का अपमान कर रहे हो।
आपके जो संसद थी उसमें एक बात वोट जिहाद की भी उठी थी। जैसे मौलाना सज्जाद नुमानी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहा कि आप वोट कांग्रेस को दीजिए, बीजेपी के खिलाफ में दीजिए, जो भी वोट भी नहीं देता है उसका हुक्का पानी बंद कीजिए। यह आपने कहा कि वोट जिहाद है। आप भी तो कह रहे हैं कि हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो जैसा नहीं हो रहा है उस सब अगर गलत है तो गलत आप भी कहें कि गलत ही हमको करना है। नहीं, आप एक बात बताइए, शुरुआत किसने करी? देखिए नंदन जी, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति मैं हैं, राणा जी आपसे एक इतने बहुत बड़े सिंपल बात कथावाचक पूछ हैं। रहा हूँ। नहीं, मैं मालूम है, मैं कथावाचक हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस पार्टी को वोट कीजिए, कभी नहीं लेकिन कहा। लेकिन अगर आप एक तहत उसमें एक शब्द मैंने सुना था, बहुत गंदा शब्द था कि महाराष्ट्र उसकी मंजिल नहीं है, हम दिल्ली सरकार तक गिरा देंगे। ठीक है। यहां तक सुना है मैंने वो लेकिन देखिए नंदन जी, मैं का। ये कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी गलत बयानी कर रहा है तो हमको उस आदमी की बात को पकड़ के उसी रास्ते पर चलने की जरूरत है क्या? मेरे घर को जलाने की आप बात करेंगे तो मैं क्या करूं? आप मेरे घर को जलाने की बात करेंगे तो मुझे घर बचाने की जरूरत है कि नहीं, नहीं, लेकिन कि न जलाऊं मैं? सवाल ये है कि एक कम्युनिटी किसी एक आदमी के कहने पर जाकर के नहीं किसी एक पार्टी को वोट दे देगी, ऐसा भी तो नहीं होता है ना। नहीं, उनका तो सब कुछ मुझे नहीं पता, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो सीधी सी एक बात करूंगा, कोई एक्शन करेगा तो रिएक्शन होगा, और अगर कोई मेरे घर में आग लगाएगा तो मेरे पास ये राइट्स हैं कि मैं अपने घर को बचाऊं। मेरे घर में मेरी दिल्ली को कोई घेर नहीं सकता। दिल्ली को कोई घेरेगा तो दिल्ली को बचाने के लिए धर्माचार्य भी आएंगे, दिल्ली को बचाने के लिए हमारा हर एक सनातनी जगत भी तो ये आएगा। तौकीर और आप रजा, ऐसा नहीं, आपकी मनमानी नहीं चले, ये बांग्लादेश नहीं है, एक भीड़ इकट्ठी करो और प्रधानमंत्री को भगा दो। एक बात देखिए नंदन जी, चूंकि ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्या तौकीर रजा के कहने पर बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान उतरते हैं, वो कह रहे हैं कि हम पहले कानून का सम्मान करेंगे, लेकिन बात नहीं मानी गई तो हम क्या कर सकते हैं हम बता देंगे। तो क्या आप भी अब उनको रोकेंगे दिल्ली में? देखिए एक बात समझिए, ये भारत है, बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश में आप भीड़ इकट्ठी करके प्रधानमंत्री को भगा सकते हो, यहां अगर भीड़ इकट्ठी करी तो आपकी भीड़ के बदले भीड़ इकट्ठी होगी। यहां प्रधानमंत्री की कोई, मैं मानता हूं कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, लेकिन मेरे देश को कोई उंगली दिखाए, मेरे सनातनियों को कोई उंगली दिखाए और मेरे संविधान का कोई अपमान करे और हम चुपचाप बैठे के तमाशा देखें और अपनी बहन बेटियों का अपमान होते हुए देखें, अपने मंदिर पूजा पद्धति का अपमान होते हुए देखें, तो फिर हम लोग जिंदा ही क्यों हैं? आखिरी हम लोग सवाल किस लिए मेरा, जीवित हैं? देखिए जी, आखिरी सवाल मेरा, क्या मैं ये मानूं कि वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ मुसलमान अगर दिल्ली में आते हैं, संसद का घेराव करते हैं, दिल्ली को रोकते हैं, तो देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में संतों या हिंदुओं का एक बड़ा जमघट यहाँ आएगा उनके विरोध में? देखिए हम एक बात क्लियर कह रहे हैं, हम अपने देश और अपने धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। हमारे सरकार के अपने अपने काम हैं, सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं। पहली बात तो यह है कि हमने अपनी बात, जैसे हमने संसद की, हमने कोई हुआ लंगा किया क्या? हमने संसद घेरी क्या, आप बताइए? हमने कोई भी काम ऐसा किया क्या जिससे सरकार को और पब्लिक को, प्रजा को कोई कष्ट हो? आप बताइए, हमने नहीं किया ना। आपको अपनी बात करनी है, आप अपने आराम से आइए। दिल्ली को गिरने की बात कैसे कर सकते कोई भी? बांग्लादेश थोड़ी है, पाकिस्तान थोड़ी है बब्बा, कि तुम कुछ भी कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। देखिए नंदन जी, तुम कुछ भी करोगे हम सह लेंगे। बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। जयराम जी की। बहुत साफ गोई से बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे सवालों के तौर पर पूछी जानी चाहिए। एक लंबी चर्चा